देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रणाम। जय हिंद। शशांक मणि त्रिपाठी जी। श्री रामप्रीत मंडल जी। श्री रामप्रीत मंडल जी। सभापति महोदय, आपने मुझे वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत मणिपुर राज्य के लिए वर्ष 2025-26 के बजट अनुदानों तथा अनुपूरक मांगों पर चर्चा में भाग लेने के लिए अनुमति दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और महोदय, आपके माध्यम से मणिपुर को जनता को मैं खुदमजरी करता हूं। और अध्यक्ष महोदय, फिलहाल मणिपुर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है। फरवरी माह से वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी के त्यागपत्र देने के बाद ऐसी स्थिति पैदा हुई और राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। मेरा सरकार से आग्रह होगा कि मणिपुर में जल्द से जल्द शांति व्यवस्था में बहाली तथा पुनः लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत राज्य में निर्वाचित सरकार की स्थापना हो। राज्य की जनता का भी यही मंशा है। अध्यक्ष महोदय, मणिपुर के लिए वर्ष 2025-26 के लिए 35,104 करोड़ रुपए का बजट आया है। यह राज्य के लिए काफी अच्छा बजट है। मणिपुर काफी संवेदनशील राज्य है महोदय। यह बर्मा सीमा से लगे होने के कारण यहाँ घुसपैठियों का काफी जोर रहता है और राज्य में अशांति के मुख्य कारण भी यही घुसपैठिए है महोदय। सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए राज्य में अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जिसके व्यय के लिए 2866 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। हिंसा के कारण प्रभावित विस्थापित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास के लिए यह अस्थायी आवास 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है बजट में। इसी के साथ आवास पर 35 करोड़ पर 100 करोड़ रुपए एवं मुआवजे के लिए 7 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और महोदय, सामाजिक क्षेत्र में परिवार पर 9,520 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार राज्य के विकास और वहां के अस्थायी शांति व्यवस्था के लिए बजटीय प्रावधान काफी महत्वपूर्ण है महोदय। आज महोदय, मणिपुर करीब 2 वर्षों से जातीय हिंसा के कारण वहां के निवासियों को जो परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है, यह सभी को जानकारी है। मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहता हूं। मेरा सिर्फ यही आग्रह है कि मणिपुर में शांति व्यवस्था कायम हो, वहां के निवासियों को पहले की तरह अमन चैन में रहे। सरकार दोनों समुदायों को एक टेबल पर बैठाकर बातचीत करे और पूरा शांति बहाल करने की अपील आम जनता से किया जाए। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंसा के दौरान अविश्वास पैदा हुआ है, उसे पाटने की आवश्यकता है महोदय। राज्य सरकार ने अब तक क्या किया क्या नहीं किया, इस विषय पर चर्चा की कोई वक्त नहीं है। आगे राज्य में शांति व्यवस्था के लिए वहां के सभी पक्षों के प्रतिनिधियों से बात करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं वहां रहा हूं, मेरा परिवार वहां रहता है, मैं वहां की स्थानीय समस्या से अवगत हूं। बहुत अच्छा प्रदेश है महोदय। मेरे ख्याल से पूरे देश में इस तरह का प्रदेश नहीं होगा जितना हरियाली वहां है और वहां के लोग बहुत अच्छे हैं महोदय। अतः मेरा यही सुझाव है कि सभी पक्ष के प्रतिनिधियों को एक साथ बैठकर बातचीत करने से समस्या का हल निकल जाएगा। वही कि जनता काफी समय से जो परेशानी झेल रही है वह समझ सकती है। अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुपूरक मांगों के जरिए 6,78,508 करोड़ रुपए के लिए अतिरिक्त खर्चे की मंजूरी भी की है। यह मांगे डिफेंस, कम्युनिकेशन, कृषि, वित्त एवं अन्य विभागों में समान बजट के अनुमानों का अतिरिक्त खर्च के लिए मांगों की मंजूरी है। आशा है कि यह कदम देश के आगे बढ़ाने और प्रगति के पथ पर भारत के विश्व में विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में सक्षम साबित होगा। देश की जनता को केंद्र सरकार से काफी अपेक्षाएं हैं। सरकार भी आम जनता की जरूरतों अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। देश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी का सराहना करता हूं और देश माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित राष्ट्र बनने वाला है। विश्व में भारत की एक अपनी पहचान है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण उच्च स्थान पर पहुंचा है। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे दूसरे कार्यकाल में भी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ सदन में काम करने का मौका मिला है। मैं बिहार राज्य से आता हूं। मेरा राज्य विकास की दौर में पिछड़ा हुआ है। आशा है कि हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विकसित
बिहार के सपनों को साकार करने के लिए केंद्र सरकार से अतिरिक्त राशि प्रदान करने की दिशा में काम करेंगे। राज्य का दर्जा की मांग भी लंबित है, उस पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी को ध्यान देने की जरूरत है। महोदय, बिहार राज्य प्रतिवर्ष बाढ़ की चपेट में रहता है। इसके लिए नेपाल सरकार से बात कर समस्या के अस्थायी समाधान की दिशा में जल्द से जल्द माननीय प्रधानमंत्री जी काम करेंगे। इन्हीं के शब्दों के साथ माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। अंत में महोदय, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि वह धर्म नहीं है जो पग पग पर मजबूर करता है। वह धर्म नहीं है जो पग पग पर मजबूर करता है। वह धर्म नहीं है जो आदमी को आदमी से दूर करता है। वही निर्णय हमारे मणिपुर के लिए लेना पड़ेगा महोदय। मणिपुर के लोगों को शांति बहाल होगी, यही मैं आपके इस हाउस के माध्यम से गुजारिश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद श्री रामप्रीत मंडल जी। श्री कृष्ण प्रसाद टेनेंटी जी, श्री कृष्ण प्रसाद।